ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर रविवार को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में हजारों की तादाद में पिछड़े वर्ग के चयनित छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। सुबह 9 बजे से ही अंबेडकर पार्क में प्रदेश के अनेक जिलों से पीड़ित अभ्यर्थी एकत्रित होना शुरू हो गए थे। उपस्थित युवाओं ने मीडिया जगत के बीच 13% ओबीसी होल्ड को अनहोल्ड करने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रभावित युवक युवतियों ने यहां अपने खून से लिखकर 13% होल्ड की तख्तियां लिखकर सरकार से उन्हें नियुक्तियां प्रदान करने की मांग की। दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी चयनित अभ्यर्थियों के बीच उपस्थित हुए। उन्होंने विपक्ष की ओर से भी आंदोलनरत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिलाने के लिए सरकार पर पुरजोर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है। पिछले 7 वर्षों से नियुक्तियों के इंतजार में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ के बंगले पर जाकर ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने पिछले 7 वर्षों में क्या क्या तकलीफें झेली हैं, उसको लिपिबद्ध करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में 13, 14, 15 को होने वाली फाइनल सुनवाई में माननीय न्यायाधीशों के समक्ष भी सशरीर उपस्थित होकर एफिडेविट एवं लिखित में आवेदन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि माननीय न्यायाधीश उनकी तकलीफ और पीड़ा को समझ सके। उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर हुए सभी याचिकाओं पर माननीय हाई कोर्ट में आगामी 13, 14 और 15 मई को टॉप ऑफ द बोर्ड के तहत अंतिम सुनवाई होनी है। इसी को लेकर 7 वर्षों से चयनित परंतु पीड़ित अभ्यर्थियों ने रविवार को अंबेडकर पार्क में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 का गोल्ड अभ्यर्थी हूँ। हम विगत 7 वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे हैं। सरकार की हमारी नियुक्ति के लिए तरह तरह के बहाने हैं। हर बार माननीय न्यायालय की आड़ ली जाती है। पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शेष याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए निर्देशित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को किया था। न्यायालय में बराबर सुनवाई हो रही थी और हमारा प्रकरण निराकरण की ओर था। तभी प्रदेश के महाधिवक्ता ने आनंद फानन में हमारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करा दी, जिसके कारण हमारी नियुक्ति रुक गई। 1 साल तक वहां सुनवाई होती रही। सरकार के सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता तारीख पे तारीख मांगते रहे। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि यह मामला प्रदेश स्तर का है और उच्च न्यायालय से बेहतर समझ सकता है, वापस भेज दी। हमारा इस तरह से समय खराब किया जा रहा है। हमारे ये बीते हुए साल कौन लौटाएगा, हमारी सीनियरिटी कौन लौटाएगा और हमें जो आर्थिक नुकसान हुआ है चयनित होने के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने से, इनकी भरपाई कौन करेगा। आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग है कि हमें नियुक्ति दी जाए और सीनियरिटी के साथ नियुक्ति दी जाए। यही आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है। जो ओबीसी आरक्षण का मामला है, विगत 7 वर्षों से सरकार के द्वारा और सरकार के वकीलों के द्वारा जानबूझकर लंबित किया गया। पहले यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चला और यहाँ पर जब जस्टिस सुरेश कुमार कैद जी थे तो 18/105 जो याचिका थी, जो सभी विभागों में उसी याचिका का हवाला देकर नियुक्तियां रोकी गई, वह याचिका डिस्पोज हुई और सभी याचिकाओं का जब निराकरण होने लगा तो रातों रात महाधिवक्ता ने प्रशांत सिंह ने 75 से ज्यादा याचिकाएं कहाँ लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हासिल हुआ, क्या ओबीसी आरक्षण का हासिल हुआ, यह मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर टॉप ऑफ द बोर्ड लगा, रेगुलर सुनवाई हुई। वहां पर भी जो जस्टिस नरसिम्हा जी थे उन्होंने बोला क्यों ना हम इन लोगों को अंतरिम राहत देके और सभी पिटीशनें हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दी। लेकिन जो सरकार का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और ओबीसी आरक्षण को अंतिम राहत अन्य वर्षों में जो बोर्ड अभ्यर्थी है
जो कि पिछले 7 वर्षों से हम लोग कानून की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और शासन के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमें शासन से चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो होल्ड है उसको अनहोल्ड कर दे और हम ओबीसी महासभा के जो लोग हैं उनको सौंप दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि अनहोल्ड हो जाए हम लोग। 2018 में होल्ड होने के बाद में फिर मैंने दोबारा से तैयारी की और 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी और उसमें भी मुझे होल्ड कर दिया गया। इस प्रकार से बार बार होल्ड किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूँ। हम लोग अनेक भर्तियों की परीक्षा फॉर्म भरते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं और लास्ट सिलेक्शन तक के जाने के बाद में हम लोगों को होल्ड किया जाता है। तो इस प्रकार से कब तक चलते रहेगा? हम कब तक की नियुक्ति का इंतजार करते रहेंगे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या केवल ओबीसी वर्ग के लिए ही नियुक्ति नहीं है, बाकी सारे वर्ग के लिए नियुक्ति, और हम नियुक्ति का इंतजार कब तक करेंगे? इसके लिए हमें और क्या क्या करने पड़ेंगे? हम 7 वर्षों से जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास कर रहे हैं और मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि कृपया आप हमारी बात को समझें और हमें नियुक्ति करें। ये जो पत्र आपने लिखा है ये सब ये ब्लड से लिखा हुआ है आपने? बिल्कुल से लिखा हुआ है और हमसे जो भी प्रयास हो पा रहे हैं हम सारे प्रयास कर रहे हैं। ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमारी जो ज्वाइनिंग है होल्ड के कारण रुकी हुई है, जो कि इसका कोई भी कारण हमें नहीं बताया गया। हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी अब बना लो सर। मेरा नाम कमलेश है और ये जितने मुझे तो ब्रेक लेते व्यक्ति के दोनों को चलो उनको चलो तो वायरलेस